लखनपुर गांव के अंदर रेशमा नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो कि बहुत मेहनती थी लेकिन अनाथ थी। वो कोई न कोई काम करके अपने घर का गुजारा चलाया करती। जब वो 10 साल की थी तो उसकी माँ चल बसी, जिसके कुछ सालों बाद उसके पिता उसे गांव में अकेला छोड़कर शहर चले गए और फिर वापस कभी आकर उसकी खोज खबर तक नहीं ली। कुछ न कुछ काम करके वो लड़की अपना पेट पाल रही थी। एक दिन उसके घर विमला काकी कुछ लड्डू लेकर आती है और कहती है, ले रेशमा, ये लड्डू मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। घर पर बच गए थे तो मैंने सोचा तू खा लेगी। वैसे भी गरीब बच्ची का पेट भरना चाहिए, जैसे भी भरे। शुक्रिया काकी। और मेरे पैसे? कैसे पैसे रेशमा? किन पैसों की बात कर रही है तू? काकी, मैंने आपकी बेटी की शादी में आपके घर का काम संभाला था और ये तो सब जानते हैं ना कि गांव में किसी के घर भी शादी होती है तो मैं झाड़ू पोछे का काम संभालने के पैसे लेती हूँ। अरे कैसी बातें कर रही है रेशमा, अब अपनी काकी से भी पैसे लेगी क्या? पैसे के बदले लड्डू तो दे रही हूँ ना। तू तो जानती है तुझसे तो कुछ नहीं छुपा है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ये लड्डू लेने हैं तो ले ले। विमला ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और रेशमा कुछ भी नहीं बोल पाती और बस अपनी किस्मत को कोसती रह जाती है। ये सब मेरे साथ ही होना होता है क्या? ऊपर वाले, तुझे मेरी हालत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। पहले तो तूने मेरी माँ मुझसे छीन ली और उसके बाद मेरा बाप भी मुझे छोड़कर चला गया और अब पड़ोसी दिए हैं तो वो भी ऐसे। रेशमा खुद ही गुस्सा कर खुद ही शांत हो जाती है और अपने गुजारे के लिए अब एक केशवलाल सेठ के खेत पर काम करने लगती है, जो कि उस पर बुरी नजर रखा करता था और अधेड़ उम्र का आदमी था। वो खेत में बीज बोती रेशमा को देखकर कहता है, सच कहूँ तो रेशमा, तुझे इतना काम करते देख मुझे बड़ा दुख होता है। अभी भी समझा रहा हूँ, ब्याह कर ले मुझसे, फिर हाथ में माटी और बीज की जगह नोटों की गड्डियाँ होंगी, गड्डियाँ, देख लेना। सेठ जी, आपने समाचार सुना? पड़ोस के किशनगढ़ में ना एक किसान की बेटी को एक जमींदार परेशान किया करता था। फिर ना एक दिन तंग आकर उस लड़की ने खुरपी से जमींदार की गर्दन ही धड़ से अलग कर दी। ये सुनकर केशव बहुत ज्यादा डर जाता है और सकपकाते हुए कहता है, वो सब झूठ है। तुम अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है? वरना पगार काट लूंगा, समझी? केशव ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। रेशमा मुस्कुराती हुई अपने काम करने लगती है। जब भी केशव सेठ उसे परेशान करता तो वो झूठी कहानियाँ सुनाने लगती और केशव मरने से बहुत डरता था। वो वहाँ से भाग जाया करता। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। रेशमा कुछ ना कुछ काम कर अपना गुजारा किया करती। एक दिन वो खेत से घर जाते हुए एक जगह पर बहुत भीड़ देखती है और खुद से कहती है, अरे ये इस जगह पर इतनी भीड़ क्यों है? मुझे लगता है मुझे जाकर देखना चाहिए, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। रेशमा वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ एक पानी पूरी वाला पानी पूरी बेच रहा था और उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ को देखकर रेशमा के मन में सवाल आता है, अरे ऐसे भी कौन सी पानी पूरी दे रहा है जो पूरे गांव वालों ने इतनी भीड़ लगा रखी है? औरतें तो छोड़ो, आदमी भी दुकान पर खड़े होकर पानी पूरी खा रहे हैं। मुझे भी ये पानी पूरी खाकर देखनी चाहिए, आखिर ऐसा क्या है इसकी पानी पूरी में। रेशमा ये बोलकर अपनी जेब को टटोल कर देखती है तो उसके पास मात्र 10 रुपए थे। वो 10 रुपए का नोट देखकर खुद से ही बोलती है, एक काम करती हूँ, 10 रुपए की पानी पूरी खा लेती हूँ, आखिर पता तो चले कि इस पानी पूरी में ऐसा है क्या जो गांव वालों ने इसकी दुकान पर जमावड़ा लगा रखा है। रेशमा भी ये कहकर उस भीड़ में शामिल हो जाती है और पानी पूरी का इंतजार करने लगती है। लेकिन जैसे ही रेशमा का नंबर आता है तो पानी पूरी वाला मनोज कहता है, अरे माफ करना, पानी पूरी तो खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी यहाँ आऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें ही पानी पूरी खिलाऊंगा, ठीक है? खत्म हो गई? ऐसे कैसे खत्म हो गई? अरे ऐसा भी क्या बेचते हो तुम पानी पूरी में मिलाकर जो पूरा गांव तुम्हारी पानी पूरी पर टूट रहा है? मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं बता सकता। जब मैं अगली बार पानी पूरी दोबारा लेकर आऊंगा तब तुम खुद खाकर देख लेना, ठीक है? मनोज ये बोलकर अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रेशमा भी बड़बड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है और अपने घर जाकर खुद से बोलती है, आखिर क्या है ऐसा उस पानी पूरी वाले की पानी पूरी में
जो पूरा गांव उसकी पानी पूरी के पीछे इतना पागल है। कितनी भीड़ लगा रखी थी, लप्पू सी तो पानी पूरी है। मैंने तो आज तक इतनी भीड़ पानी पूरी वाले की दुकान पर नहीं देखी। अब तो कल उसकी पानी पूरी खाकर देखूंगी, तभी मुझे पता चलेगा। रेशमा ये बोलकर सोने चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में पानी पूरी का ही ख्याल आ रहा था और उसे नींद नहीं आती। वो सपने में भी खुद को पानी पूरी खाते हुए देखती है और बहुत बेचैन हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और उसके बाद मनोज पानी पूरी वाला गांव में दोबारा आता है और अपने वादे को निभाते हुए वो सबसे पहले पानी पूरी रेशमा को खिलाता है। रेशमा वो पानी पूरी खाती है तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है और उसे खाने के बाद रेशमा अपने घर की तरफ बढ़ते हुए खुद से कहती है, मानना पड़ेगा पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट थी। गांव वालों को पसंद भी आ रही है, लेकिन ऐसी पानी पूरी तो मैं भी बना सकती हूँ। मैंने आज तक गांव की कई शादियों में तरह तरह के पकवान बनाए हैं, तो ये पानी पूरी किस मर्ज की दवा है। अब रेशमा केशव सेठ के घर पर उसके घर का काम करने के लिए जाती है और जैसे ही केशव सेठ थोड़ा इधर उधर होता है, वो केशव का मोबाइल लेकर उसमें YouTube की वीडियोस प्ले करती है और पानी पूरी बनाने की विधि देख लेती है और अपने मन में ठान लेती है कि वो पानी पूरी का ठेला लगाएगी। अब तो रेशमा तुझे पानी पूरी का ठेला लगाने से कोई नहीं रोक सकता। वो पानी पूरी वाला बाहर से पानी पूरी बेचने आता है। लोग इतना पागल होकर उसकी पानी पूरी खाते हैं। जब गांव में ही पानी पूरी मिलेगी तो सोच तेरी कितनी अच्छी कमाई होगी। रेशमा ने ये बोला था कि तभी उसका सेठ वहाँ आता है और उसके हाथ में अपना मोबाइल देखकर वो फोन छीनते हुए कहता है, जमीन पर रहने वाले लोग आसमान में उड़ने का सपना नहीं देखा करते। तू पानी पूरी बेचेगी? तेरी शक्ल देखी है तूने? तू हमेशा दूसरों के यहाँ काम करने के लिए पैदा हुई है और बड़ी पानी पूरी बेचने वाली। सेठ ऐसा मत कहो, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आपके यहाँ काम करती हूँ, इसीलिए मुझे पैसे देते हो, मुफ्त का नहीं खाती जो आप मुझे सुना रहे हो। अब रेशमा ना आपको पानी पूरी बेच कर दिखाएगी, देख लेना आप। रेशमा अपने घर आती है। वो ठान चुकी थी कि वो अपने जीवन में कुछ करके दिखाएगी। उसने अपनी शादी के लिए कुछ पैसे खुद ही जोड़े थे, क्योंकि वो अनाथ थी। उसका भविष्य सोचने वाला कोई नहीं था। वो पैसों से पानी पूरी का ठेला लगाती है। उसकी दुकान पर एक छोटी सी बच्ची आती है और कहती है, दीदी दीदी पानी पूरी खिलाओ ना। अभी देती हूँ, रुको। रेशमा बच्ची को जैसे ही पानी पूरी देती है, बच्ची को उसमें बहुत मिर्ची लगती है और वो बच्ची उसे थूक कर रोने लगती है और बोलती है, इसमें तो बहुत मिर्ची है, मैं इसको नहीं खा सकती दीदी, आप भी गंदे हो और आपकी पानी पूरी तो बहुत गंदी है। वो बच्ची ये बोलकर रोते हुए चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कभी कोई पानी पूरी के पानी को ज्यादा मिर्ची वाला कहता तो कोई ज्यादा मीठा। इन सब चीजों से वो बहुत परेशान हो जाती है और घर में अकेली बैठकर ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ विमला एक बर्तन में कुछ खाने को लेकर आती है और रेशमा से कहती है, ले रेशमा, तेरे लिए हलवा लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, थोड़ा हलवा बच गया था, मैंने सोचा फेंकने में जाएगा तो क्यों ना तुझे दे दूं। तूने भी उस दिन मुझसे पैसे ना लेकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया था। आप तो ऐसे बोल रही हो काकी जैसे मैं पैसे मांगती और आप दे देती। क्या आप भी? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे हलवा दो, बहुत भूख लगी है। रेशमा जैसे ही हलवा खाकर देखती है तो वो फीका था, जिसे वो मुंह से निकाल कर कहती है, अरे काकी ये क्या, ये हलवा कैसा है? मेरे मुंह का स्वाद क्यों बिगाड़ रही हो? अगर हलवा नहीं देना था तो मना कर देती ना, ये तो फीका है। अरे धत तेरे की, माफ करना रेशमा, वो क्या है ना, तेरे काका मीठा नहीं खाते, उन्हें शुगर है ना, इसीलिए मैं गलती से उनका हलवा तेरे लिए ले आई और तेरा हलवा उन्हें दे दिया। तभी मैं कहूँ इतनी चटकारे लेकर हलवा क्यों खा रहे थे? यानी कि आपने सबके लिए अलग अलग तरह का हलवा बनाया था? हाँ और नहीं तो क्या। अरे अब हर किसी का स्वाद अलग होता है, इसीलिए मैंने अलग अलग तरह का हलवा बनाया। तेरे काका मीठा नहीं खाते तो सबसे पहले फीका हलवा निकाला, फिर उसमें चीनी मिला दी। उसके बाद मेरी छोटी बेटी किशमिश नहीं खाती तो सबसे पहले उसके लिए थोड़ा सा बिना किशमिश का हलवा निकाला और आखिर में सबके लिए किशमिश डाल दी हलवे में। चल तुझे हलवा फिर कभी खिला दूंगी, अब मैं जाती हूँ, तू सो जा। विमला ये बोलकर चली जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी
कि वो रेशमा को उसकी सफलता का रहस्य बताकर चली गई थी। जिसके बाद रेशमा सोती नहीं है और पूरी रात मेहनत कर पानी पूरी के लिए अलग अलग तरह का पानी बनाती है और 6 बर्तनों में भर लेती है। उसने पानी पूरी के लिए पूरी रात जगकर मीठा पानी तैयार किया, पुदीने का पानी बनाया, इमली का पानी बनाया, धनिये का पानी, जीरे का पानी और हींग का पानी भी तैयार किया, जिसे अगले दिन वो बेचने लगती है और उसकी दुकान पर बहुत भीड़ होती है और सब उसकी पानी पूरी की तारीफ कर रहे थे। उसकी पानी पूरी कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है। तभी एक डोना लिए एक हाथ आगे आता है और वो हाथ मनोज का था। रेशमा उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, माफ करना, आज तो पानी पूरी खत्म हो गई, लेकिन कल जब मैं फिर से पानी पूरी की दुकान लगाऊंगी तो सबसे पहले पानी पूरी आप ही को खिलाऊंगी। मनोज भी ये सुनकर हंसने लगता है और उसे रेशमा की मेहनत बहुत पसंद आती है। मनोज जहाँ एक तरह का पानी बेचा करता, वहीं रेशमा ने अपने दिमाग को लगाकर 6 तरह का पानी पूरी का पानी तैयार किया था और केशव सेठ भी उसकी सफलता देखकर जलने लगता है और उसका मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद रेशमा भी धीरे धीरे मनोज के नजदीक आने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और मिलकर अपने पानी पूरी का ठेला चलाने लगते हैं और दूर दूर तक गाँव में मशहूर हो जाते हैं।